आज हम भारत के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, भौमिकीय संरचना, कुछ भ्रांतियों को दूर करने के लिए चर्चा करूंगा। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस to remove the confusion regarding the exact meaning of geological structure of India. भारत के द्वारा विद्वानों के द्वारा लिखी हुई अधिकांश भारत के भूगोल की इंग्लिश और हिंदी में जो पुस्तकें हैं उपलब्ध, उनमें स्ट्रक्चर, संरचना, स्ट्रक्चर ये हेडिंग दे करके उसमें विभिन्न युगों में निर्मित शैलों की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। जैसे आर्कियन युग की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, विंध्यन क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें इत्यादि। लेकिन ये तो स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ये तो शैलिकी है, लिथोलॉजी है, यानी ऐतिहासिक अनुक्रम में किसी भी क्षेत्र में चट्टानों के निक्षेपण और जमाव के अनुक्रम को, सीक्वेंस को लिथोलॉजी कहते हैं। लिथोलॉजी refers to the formation of different rocks in a historical sequence in a particular region. तो ये तो लिथोलॉजिकल सक्सेशन है, ये तो शैलिकी अनुक्रम है। संरचना क्या है? और यही जब इम्तहान में आता है, मैं भी जब पब्लिशर्स कमीशन में पेपर सेटर भी हुआ करता था, एग्जामिनर भी होता था और आयोग के विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होता था, तो इस पर जब सवाल आता था पीसीएस में, यही बच्चे लिखते थे देख करके, और उसको परीक्षक लोग जो है काट करके जीरो कर देते थे। ये तो स्ट्रक्चर है नहीं, तो लिथोलॉजी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि एक्चुअली स्ट्रक्चर होता क्या है। देखिए, आप हमारी पुस्तक भूआकृति विज्ञान देखे होंगे या इंग्लिश में जियोमॉर्फोलॉजी देखे होंगे। उसमें सेकंड चैप्टर में ये दिया हुआ है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इज ए डोमिनेंट कंट्रोल फैक्टर इन द इवोल्यूशन ऑफ लैंड फॉर्म। यानी स्थल रूपों के विकास में भौमिकीय संरचना एक महत्वपूर्ण कारक होती है, और उसमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को विशद रूप में और विस्तृत रूप में उसका विस्तरण किया गया है, जिसमें कौन कौन से एस्पेक्ट आते हैं, जैसे नेचर ऑफ रॉक, डिस्पोजिशन ऑफ रॉक बेड्स, ज्वाइंट पैटर्न्स इत्यादि। तो स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंतर ये देखते हैं हम कि किसी भी क्षेत्र विशेष या किसी भी देश में चट्टानों में के स्तरों में क्या स्थिति है, क्या वे झुके हुए हैं, whether they are inclined, क्या वे वलित हैं, whether they are folded, या वो भ्रंशित हैं, faulted हैं। उनमें तो ये हो गया आपका डिस्पोजिशन ऑफ रॉक बेड्स, यानी इंक्लिनेशन ऑफ रॉक बेड्स, फोल्डिंग ऑफ रॉक बेड्स, फॉल्टिंग ऑफ रॉक बेड्स एंड सो ऑन। इसके बाद आता है कि उस शैल में ज्वाइंट्स, जो संधियां हैं, उनकी क्या स्थितियां हैं। क्या ये ज्वाइंट्स जो हैं वो पास पास हैं या दूर दूर हैं, पतले हैं या चौड़े हैं, और इनके निर्माण की प्रक्रिया क्या होती है। फिर आता है फॉल्टिंग, यानी उस क्षेत्र में भ्रंशन की क्रिया हुई है, कितनी बार हुई है, किस प्रकार का भ्रंशन हुआ है। नॉर्मल फॉल्ट्स हैं, रिवर्स फॉल्ट्स हैं,
स्टेप फॉल्ट्स हैं, स्ट्राइक एंड स्लिप फास्ट फॉल्ट हैं, या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट्स हैं, रूपांतर भ्रंश हैं। ये उसमें स्ट्रक्चर में डिस्कस किया जाता है। अब इसके बाद अगर भारत का आप संदर्भ लें तो भारत में देखिए हिमालयन रीजन में मेन बाउंड्री फॉल्ट लाइन पाई जाती है और मेन सेंट्रल थ्रस्ट होता है, एमसीटी जिसे कहते हैं, एमबीटी जिसे कहते हैं। ये फॉल्ट की दशाएं हैं। दामोदर नदी एक फॉल्टेड रिफ्ट वैली से प्रवाहित होती है, वहां फॉल्ट देखिए मेजर फॉल्ट है। नर्मदा नदी और तापी नदी ये रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती हैं, ये मेजर फॉल्ट्स हैं। इसी तरह से गुजरात से लेकर राजस्थान तक जो है लंबाई में फॉल्ट नीचे है, जिसके कारण से भुज का अर्थक्वेक आया था। इसी तरह से महाराष्ट्र में फॉल्ट की लाइन है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि ये देखना है कि चट्टानों के स्तर झुके हुए हैं या वलित हैं या भ्रंशित है। फिर हम ये देखते हैं लिनामेंट। लिनामेंट का मतलब होता है कि किसी भी क्षेत्र में जो भ्रंश हैं वो एक रेखा के सहारे हैं या एक दूसरे को काटते हैं। जब एक रेखा के सहारे कई भ्रंश फॉल्ट निर्मित होती हैं उसे लिनामेंट कहते हैं। और ये जो स्ट्रक्चरल ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसी भी क्षेत्र में ड्रेनेज पैटर्न को, ड्रेनेज सिस्टम को, अपवाह बेसिन को, उसके रूप को, आकार को, स्थलाकृतियों के रूप को बड़ी पैमाने पर प्रभावित करती है। तो ये आता है स्ट्रक्चर में, लिनामेंट आता है जिसको डिस्कस करना होगा। फिर उसमें हम ये देखते हैं कि जो शुरुआती दौर से लेकर के उस क्षेत्र में कितने क्राइटन हैं बने हुए। अब बता दें आपको क्राइटन क्या होता है। जो ओल्डेस्ट रॉक ग्रुप होता है और जो रिजिड होता है, स्थिर होता है, उसको क्राइटन कहते हैं। और इन क्राइटन के चारों तरफ ही समृद्धि इनरिचमेंट से होते होते जुड़ते जुड़ते लैंड्स के स्थल के किसी बड़े लैंड मास का निर्माण होता है। अब जैसे भारत में देखिए, हम वहां पे जो है करीब करीब 5 क्राइटन भारत में मिलते हैं। एक तो है आपका धारवाड़ क्राइटन, दूसरा है आपका सिंहभूम क्राइटन, बुंदेलखंड क्राइटन, इधर आपका जो है पश्चिम में जो है हम पाते हैं कौन, अरावली क्राइटन। 5 क्राइटन हैं कुल मिला के। इन्हीं से विस्तृत होते, संवर्धन होते 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 भारत का भूखंड बना है। यही प्रक्रिया चलती रही है विश्व स्तर पर। जबकि आपका पंजिया बना वो कई क्राइटन से मिलके बना, जिसको रिजिड मास भी कहते हैं। क्राइटन को रिजिड मास भी कहते हैं। अब देखिए, इसमें क्राइटन के को डिस्कस करते समय आजकल जियोलॉजिस्ट जो है वो उसकी एज के विषय में जीए शब्द का यूज करते हैं। जी कैपिटल, ए स्मॉल, जीए। तो जीए को जानने की कोशिश नहीं किया लोगों ने, किसी ने अपनी पुस्तक में ये डिस्कस नहीं किया हुआ है। जीए जो होता है जियोलॉजिकल एनम, एनम माने वर्ष कहते हैं। एनम का अर्थ हिंदी में वर्ष होता है और जियोलॉजिकल समझ रहे, जियोलॉजिकल वर्ष, भौमिकीय वर्ष। तो लिखा, मान लीजिए अगर आता 4 GA, तो 1 GA इज इक्विवेलेंट टू 1 बिलियन ईयर्स। 1 GA का मतलब होता है 1 बिलियन वर्ष। तो अब 4 GA अगर लिखा हुआ है तो वह सेल वहां की 4 बिलियन वर्ष पुरानी है। ये तो आप जानते हैं कि मिलियन, बिलियन, बिलियन से बड़ा ट्रिलियन भी होता है।
उसके से भी बड़ा गीगा होता है। लेकिन जियोलॉजी में अब जीए यूज होने लगा है, जियोलॉजिकल एनम, जियोलॉजिकल ईयर, और 1 जीए माने, फिर रिपीट कर रहा हूं, 1 बिलियन ईयर्स। ये किसी ने नहीं लिखा है अपने में। ये सब चीजें इसमें आनी चाहिए। तो मैंने एक दिन तो अपने फेसबुक पे एक डाल दिया था ये बस्तर क्रैटन के विषय में, और पृथ्वी की आयु भी देखिए अब जीए में देते हैं 4.5 समथिंग है जीए। तो अब जीए के विषय में आपको कहां से पता चलेगा, जब तक ये होता है ना बिन गुरु हो ही न ज्ञान। एक कक्षा में पढ़ाने की चीजें हैं, डस्टर और चाक के साथ। आजकल तो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड आ गया है, तो और बढ़िया। हम लोगों को तो चाक से घिसना पड़ता था, उसको जब मिटाते थे तो उसके कण उड़ते थे, उसको हम सांस के माध्यम से हम लोगों के फेफड़ों में जाया करता था। अब तो कलर्ड आता है, एकदम मिट जाता है। लेकिन क्या गुरुजन लोग ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं? देखिए हर जगह। अब मेरा तो ये वीडियो हिंदुस्तान भर में, क्या हिंदुस्तान से बाहर भी जा रहा है। अब इंडिया में देखिए क्या है, ब्लैक बोर्ड पर जाते हैं लोग, वो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं, या जो एग्जिस्टिंग ब्लैक बोर्ड है उसका भी प्रयोग करते हैं। तो मैं जब अभी अगर स्वास्थ्य ने मेरा साथ दिया, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है आंख, अभी तो ठीक है, तो मैं फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे एमसीक्यू बनाऊंगा। उनमें इन सब चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। मैं पुस्तक नहीं लिखूंगा अब, क्योंकि हमारे कुछ मित्रगणों ने पुस्तक लिखी है भारत पर, तो अब हम उस पर नहीं। हालांकि 12 बरस पढ़ाया अंडर ग्रेजुएट को मैंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, लेकिन मैं नहीं कि पुस्तक नहीं लिखूंगा। लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको जो है वो एमसीक्यू के माध्यम से, कि जैसे कि जियोलॉजिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, फोल्डिंग फाल्टिंग लिनामेंट इन इंडिया, फिर फिजिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, हिमालय की ओरिजिन कैरेक्टरिस्टिक्स, दक्कन प्लेटो की, प्लेन की, कोस्टल प्लेन की, ड्रेनेज सिस्टम एंड ड्रेनेज पैटर्न पर एमसीक्यू बनाऊंगा। तो इस तरह से जो है हम वल्केनिसिटी पर भी बनाऊंगा, वल्केनिक इवेंट्स और सीस्मिक इवेंट्स जो इंडिया में हुए हैं या होने वाले हैं उन पर भी हम एमसीक्यू बनाएंगे। और ये आपका थर्मल स्प्रिंग एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्प्रिंग जो झरने हैं उन पर, वाटरफॉल्स पर भी बनाएंगे, क्लाइमेट पर भी बनाएंगे, मानसून पर काफी क्वेश्चन बनाएंगे हम आपको, लोकल विंड्स पर भी इंडिया में बनाएंगे, और ये जो एटमॉस्फेरिक डिस्टरबेंसेस हैं इन पर भी बनाएंगे, एंटी साइक्लोन, साइक्लोन, जो कुछ भी, थंडर स्टॉर्म इंडिया में, सब पर मैं बृहद रूप में लेके प्रस्तुत हूँगा। ये मेरी फ्यूचर प्लानिंग है। लेकिन आज बस इतना मैं आपको बताने के लिए, वो गुरुजन भी तक हमारी वीडियो पहुंचा दीजिएगा कि देखिए ये इसके लिए उन्हें पढ़ना पड़ेगा। एक ने, किसी ने पहले हिंदी में किताब लिख दी या इंग्लिश में लिख दी, तो दूसरे ने उसी को देख करके लिख दिया। ये आपको देखेंगे तो डीएन बाडिया की किताब में, एमएस कृष्णन की जियोलॉजी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान की किताब में, खड़क सिंह वाल्डिया की किताब में, तमाम जगहों पर रिसर्च पेपर्स में स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में बृहद मैटर है। इवन गूगल पर आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। लिए मेहनत करनी पड़ेगी जनाब, बिना मेहनत के थोड़े कुछ होता है। मैं मेहनत करता हूं। मैं कम से कम समझ लीजिए कि 300 से 400 प्रिंटेड पृष्ठ जुटा चुका हूं रिसर्च पेपर्स वगैरह के स्ट्रक्चर पर और इंडिया के फिजिकल एस्पेक्ट पर। तो मैं बनाऊंगा 1000, 1200, 1500, 2000 तक एमसीक्यू बनाने का प्लान है मेरा। लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ माय हेल्थ एंड पर्टिकुलरली माय आईज। So I am returning back on next Monday, and then I will complete this English version of MCQ. तो ये आप जान लें कि स्ट्रक्चर शब्द जो है वो बड़ा भ्रामक है पुस्तकों में लिखा हुआ। उसमें
रॉक टाइप्स नहीं आता है, बल्कि उसके जो है फोल्डिंग, फॉल्टिंग, लिनामेंट, जॉइंट पैटर्न से सब आते हैं, और इसको उदाहरण सहित देना पड़ेगा। हिमालय से लेकर के अपने भारत के दक्षिण पठारी भाग में, तटीय भाग में, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सबके उदाहरण भरे पड़े हैं। पढ़ना पड़ेगा। लोगों ने बड़ी रिसर्चेस की हैं, पेपर छपाए हैं। पढ़ो यार। बेचारे विद्यार्थी क्या क्या करेंगे। इनको इस तरह से, इस ढंग से मत परोसिए स्ट्रक्चर में। केवल आपने शैलिकी लिख दिया, लिथोलॉजी, बात हो गई। नमस्कार।